बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरएनए का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं वकार मंजूर। नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ सीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म तापर के मैनेजर बबलू सिंह जी। बबलू सिंह जी, सबसे पहले खैर मकदम करते हैं हम आपका आरएनए में। थैंक यू। बबलू जी, अगर हम इस एसएम फॉर्म की करेंगे, इससे पहले अगर हम यहाँ आते तो ये एक जंगल जैसा लगता है। क्या राज है इसके पीछे आपकी कामयाबी का? देखिए, हर आदमी का अपना एक चैलेंज होता है, तो मैं थैंक यू करता हूं अपने एसपीओ साहब को। या सबसे बड़ा थैंक जो हम करेंगे, आप तो इस बात में जाने, आपने बहुत बार देखा है कि हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर, जिनका कि सुबह दौरा होता है हर एक फॉर्म पे, और उनका ये काम है कि हर हफ्ते के बाद आपके दिमाग में ये रहता है कि वो आने वाले हैं और उनकी इंस्पेक्शन होने वाली है, और वो ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ से करेंगे। अगर वीडिंग होगी तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए उनका बैक। और साथ साथ जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलता चलूँ, हर बार बोलूँगा कि हमारी कामयाबी जो है वो सारी इन कैजुअल लेबर पर जाती है, जो यहाँ काम करते हैं। इनका काम उस कड़ी धूप में जो ये लोग हमारे लिए फसल उगाते हैं, और जो हमारी फसल बाद में ऊपर तक पहुँचती है, बेसिक उसका जो सबसे बड़ा काम है वो इस कैजुअल लेबर का है सर। कि हीट वेव में भी आपके जो कैजुअल लेबर्स है वो इस टाइम भी काम करते हैं। क्या लग रहा है आपको कि उनके लिए किस तरह के इंतजाम होने चाहिए थे गवर्नमेंट की जाने से? देखिए, इंतज़ाम उनके ठीक है, वो तो हम मानते हैं, लेकिन जहाँ तक हम उनका मतलब उनका जो अभी एक डिमांड है उनकी, कि उनकी पे का जो हम बोल रहे थे, हम पिछले 2-3 साल से बोल रहे हैं कि वैसे जो हम देख रहे हैं कि इतना कम में वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो हम उनको हैट्स ऑफ उनको उनके लिए। तो हम चाहते हैं, हम ऊपर भी हम ये उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इनका जो मिनिमम पे का वो बोल रहे थे, अगर वो हो जाता तो ये हो जाता है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि अगर 32 डिग्री हमारा चल रहा है, और अगर आप देखेंगे तो आप देख के आए हैं कि वो उसमें भी उनका काम वैसे ही चल रहा है, शिद्दत से वो काम कर रहे हैं। हम प्रे ही करते हैं कि उन लोगों के लिए अच्छा हो जाए। अगर उनके लिए अच्छा होता है तो ये सोचिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हमारे कश्मीर के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बोलो जी, अगर हम इस एसएम फार्म की बात करेंगे, इसको सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म कहा जाता है, तो सबसे मशहूर तरीन सीड यहाँ पे कौन सी है? देखिए, जो भी हमने आज तक उगाई है तो वो सबसे बेस्ट रही यहाँ। जैसे कि हम आपको मैं बोल रहा हूँ, मेथी आपने देखी, अभी आपने शायद उनके विजुअल्स दिए होंगे। अभी आपने कैरेट देखी तो वो उससे प्यारी हुई है। या बोटल गार्ड जो हमने नए तरीके से, जैसे आपने ट्रिल्स देखे अभी, कि अगर ये कभी एक लाइन में लगती थी, हमने इनके लिए टेंडल्स बना लिए, और जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स से टेंडल से नीचे आते हैं तो आपने वो देखा है, आपने एक बार उसका लिया है, विजुअल्स भी लिए हैं, कि ये एक एक जो हमारा एक बोटल गार्ड है, जैसे हम कहें कि 3 फुट से नीचे तो कोई बोटल गार्ड हमें मिला ही नहीं जो ऐसा। तो इसलिए ये चीजें अगर हमारे अपने फार्मर्स अडॉप्ट करते हैं, मैंने कई बार उनको बोला कि आपकी डबल पेमेंट ऐसे हो जाएगी कि अगर आप सीड प्रोडक्शन का काम भी करें और साथ साथ आपके घर की जो सब्जी है वो भी निकले। सब्जी भी हम बाजार से लाते हैं, उसके लिए भी हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वो पैसे भी आपके बच जाएंगे। अगर आपका सीड बिकेगा मार्केट में तो वो भी आपके पैसे बच जाएंगे, तो डबल इनकम आपकी शुरू हो जाएगी। अगर बोलो जी, हम सीड्स की बात करेंगे, हर साल आप कितने क्विंटल यहाँ से सीड देते हैं गवर्नमेंट को कि उससे गवर्नमेंट को फायदा मिले? देखिए, यहाँ क्या होता है कि एक क्रॉपिंग प्लान होता है। जैसे कि मेरे पास इस वक्त 10 कुनाल का हमारे पास बोटल गार्ड रखा है। एवरेज हमारे पास होती है यूनिवर्सिटी की, आपने इतना निकालना है, और ऊपर वाले की मतलब में दया है हमारे पर, और दूसरा हमारे इन कैज लेवल की मेहनत है कि हम हमेशा उस लकीर से बहुत आगे गए हैं, और आगे भी मैं चाहूंगा कि उस लकीर से आगे निकलते जाएं। आपने अभी बात की मयारी सीड की, तो बबलू जी, आप यहाँ पे मयारी सीड उगाते हैं। क्या आम लोगों को, जो हमारे बागवान लोग हैं या जमींदार लोग हैं, क्या उनके लिए यहाँ पे इसके लिए कोई अवेयरनेस कैंप जिससे ये वो भी इस मयारी सीड को आगे बढ़ाएं? देखिए, आपको मैंने एक चीज बताया, जहाँ जहाँ आपने ये देखा होगा, अगर आप विजुअल्स आ जाए दिखाएंगे तो लोगों को इस चीज की समझ आ जाएगी। जैसे हम कहें कि हमारे पास इस वक्त टर्निप लगा हुआ है और हमारे पास रेडिश लगा हुआ है, ये सारे क्या होते हैं, एक ब्रेसिका फैमिली के, एक ही फैमिली के होते हैं। हमारे फार्मर्स ये चीज क्या करते हैं कि यहाँ वो एक ही डोगे में वो लगा लेंगे रेडिश, और उसके साथ लगा लेंगे टर्निप, और वो बोलेंगे कि यार ये हमने जो बीज निकाला ये मेयारी, वो मेयारी नहीं होता। इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस जो होती है वो कम से कम आपको 1500 मीटर के बीच में इसका गैप होना चाहिए। और वो मैं हर बार इनको समझाता हूँ कि अगर आपको कहीं आजू बाजू में आप देखो कि अगर वो सीड नहीं लगा है तो आप लगा लो, अगर आपके साथ वाले ने लगाया है तो वो किसी भी तरीके से आपका सीड नहीं निकल। जैसे आपने अभी वो देखा, वो हमारा टर्निप का ब्रीडर सीड है, और जो आप वहां लगा है आपको, वो इसका फाउंडेशन सीड है। हमने इसको फुली कवर किया हुआ है जब तक इसका फ्लोवरिंग स्टेज था, कि फ्लोवरिंग स्टेज में कहीं जाके कहीं कीड़ा या हवा से या जैसे भी वहां जाके उन पर लगे और इसका जो सीड उससे मिक्स हो जाए, तो वो हम नहीं होने देते। इसलिए इसको आइसोलेशन डिस्टेंस बहुत जरूरी है मेंटेन करना। इसके लिए हम हमेशा उनको कहते हैं कि यहाँ आइए हमारे पास, हम आपको पूरा बताएंगे कि किस किस चीज का कितना डिस्टेंस होता है। क्या इस साल आप देखने को मिलेगा कि कोई अवेयरनेस कैंप हमारे इस सीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हुआ? सर, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप मेरी कॉपी देखोगे तो हमने कम से कम 600 लोगों को इस साल,
जिसमें कि करगिल की एक टीम पूरी आई थी। करगिल से हमारे 200 आदमी आए थे। हमारे स्कूल्स आते हैं यहाँ, और सब डिवीजन उड़ी आया था उनके ये लेकर। मैं टंगमर्ग से लोग आए थे। तो इधर लोग आते हैं और देखते हैं, क्योंकि हमने साथ साथ इसका एक ब्यूटिफिकेशन का काम भी रखा है इस फॉरम में। अट्रैक्ट करता है उस चीज को भी, और साथ साथ हम उनको अब वेजिटेबल सीड कैसे उगाई जाती है, इसमें क्या लगाना चाहिए, कितना इसमें गोबर डालना चाहिए, वो सब उनको बताते हैं सर। बबलू जी, पिछले कई दिनों से हम देखते हैं कि जो हीट वेव काफी ज्यादा है, क्या इससे कोई नुकसान हुआ है, या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जमींदार भाइयों को कि इस हीट वेव में वो अपने इस फसल को कैसे बचाएं? देखिए, इसमें टुकड़ों में आपको जाना है कि अगर आप बोलेंगे कि दिन में, एक तो अपना ही खतरा है हमें, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है, उसमें अगर आप कहीं वाटरिंग कर रहे हो तो उससे जल सकती है हमारी। हमें क्या करना, हमने सुबह जो हम 10 बजे काम कर रहे थे, वही वाला काम हमें उठ के 7 बजे करना है। 7 से लेकर 10 तक, जैसे हीट ज्यादा हो गई हम वो वेट करेंगे, और शाम को 6 बजे के बाद अगर आप 8 बजे तक भी वो इरिगेशन वगैरह जो भी चाहते हैं, हाँ हीट हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हाँ, जहाँ एक इरिगेशन लगती है एक और आपको 2 लग जाए, लेकिन वो तरीके से दिन में आपने नहीं करना। बबलू जी, एक अहम सवाल आपसे। जो ही हम इस फॉर्म में आते हैं, हम अपनी बात करेंगे, जो ही हम इस फॉर्म में पहुंचते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई टूरिस्ट प्लेस पे गए हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिरी पर आप लोगों को? देखिए, एक ही चीज है, सबसे पहले तो आपको जहां आप रहते हैं वो सफाई हो। जब आप साफ हैं तो आपका फार्म भी साफ होगा। जब आप खुद स्टार्टिंग से ही गंदे हैं तो आपका फार्म भी गंदा होगा। हमारा मोटिव ये है कि ये लड़के जब आते हैं, सभी जब भी अपने पार्कों